सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी में चौथा पाठ जायकवाड़ी बांध यह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे इसको दोहराएंगे। पाठ चौथा, जायकवाड़ी बांध। उस दिन पाठशाला के अंतिम कालांश में कक्षा में शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। उस सैर का हमने आनंद उठाया। कुछ विद्यार्थियों ने इस पर सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मनीष का निबंध सबसे अच्छा है। मनीष, तुम अपना निबंध सबको सुनाओ। मनीष पढ़ने लगा। हमने जायकवाड़ी बांध की सैर की। हम 55 विद्यार्थी अध्यापकों के साथ नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। रेलगाड़ी की यात्रा बड़ी ही आनंददायी रही। खिड़की के से बाहर सुहावने दृश्य देखकर हम सभी प्रसन्न हुए। जायकवाड़ी बांध का निर्माण पैठन में किया गया है। वहां जाने के लिए रेल मार्ग नहीं है। हम औरंगाबाद से पैठन तक बस से गए। हमने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। इसे गोदावरी नदी पर बनाया गया है। मिट्टी से बना यह बांध एक मजबूत बांध है। इसमें 27 दरवाजे हैं। इस बांध के विशाल जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, पेयजल, बिजली की सुविधाएं प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान सुंदर है। संध्या के समय ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का आकर्षक दृश्य बस देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ दूरी पर अजंता एलोरा की गुफाएं, दौलताबाद का किला जैसे अनेक दर्शनीय स्थान भी है। पैठन की साड़ियाँ देश भर में पैठनी नाम से प्रसिद्ध है। रात की गाड़ी से हम लौटकर सुबह नांदेड़ वापस आ गए। निबंध सुनकर सभी ने तालियां बजाई। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोग जायकवाड़ी नामक बांध के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। बच्चों, तो एक दिन जब पाठशाला में अंतिम कालांश था, अंतिम यानी आखिरी पीरियड, तो शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हम सैर के लिए गए थे। सैर के लिए मतलब पिकनिक के लिए, सहल के लिए। जैसे हम लोग पिकनिक के लिए गए थे ना, तो उसी प्रकार से वो लोग भी गए थे। तो सर ने उनसे पूछा कि हम लोग सैर के लिए गए थे, उस सैर का हमने आनंद भी उठाया और कुछ विद्यार्थियों ने उस पर निबंध भी लिखे। तो उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि सबसे बढ़िया जो निबंध था वो मनीष का निबंध था और उन्होंने उसे अपना निबंध पढ़ने के लिए कहा। तो मनीष निबंध पढ़ने लगा। तो उसने बताया कि वो कहाँ गए थे। तो सबसे पहले उसने बताया कि हम जायकवाड़ी बांध की सैर गए थे। तो फिर उसने बताया कि वो कितने लोग गए थे और किसके साथ गए थे। तो वो 55 विद्यार्थी और अध्यापकों के साथ गए। कैसे गए? तो नांदेड़ से रेल द्वारा औरंगाबाद गए। सीधा नांदेड़ से वे पैठन नहीं गए, बल्कि उनको पहले रेल द्वारा औरंगाबाद जाना पड़ा। रेल की यात्रा उनको बड़ी आनंददायी लगी। उन्होंने खिड़की से अलग अलग प्रकार के सुहावने दृश्य देखे। फिर उन्होंने वहाँ से पैठन जाने के लिए बस से गए, क्योंकि पैठन तक रेल गाड़ी नहीं थी। फिर उन्होंने जायकवाड़ी का भव्य बांध देखा। भव्य यानी बहुत बड़ा। जायकवाड़ी का बांध कोई छोटा मोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा बांध है। तो उन्होंने भव्य बांध देखा और यह बांध की विशेषता यह है कि यह बांध मिट्टी से बना हुआ है। इसमें 27 दरवाजे हैं और इसका जो विशाल जलाशय आपको जो दिख रहा है चित्र में, उस जलाशय को नाथ सागर कहते हैं। जायकवाड़ी परियोजना से विपुल मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये जो बांध है ये मराठवाड़ा में आता है। तो इस बांध के कारण मराठवाड़ा के कई जिलों को खेती के लिए जल, फिर पीने के लिए, पेयजल माने पीने के लिए जल, और बिजली की सुविधाएं, जो बिजली उन्होंने निर्माण की उसकी सुविधाएं भी प्राप्त हुई है। जलाशय के समीप ज्ञानेश्वर उद्यान है। यह मैसूर के वृंदावन उद्यान के समान ही सुंदर है। अब इसकी विशेषता क्या है? तो इसमें
संध्या के समय ध्वनि यानी आवाज करते हैं और फव्वारों का आकर्षक दृश्य यहाँ पर देखते ही बनता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, दौलताबाद का किला है और यहाँ की जो साड़ियाँ हैं उन्हें देश भर में पैठनी नाम से वो प्रसिद्ध है और बहुत लोग इन साड़ियों के लिए पैठन में आते हैं। फिर इनका घूम के हो गया, फिर ये रात को लौटकर गाड़ी से वापस नांदेड़ गए और सभी ने तालियां बजाई। ये आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।